हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एफएनओ के बारे में आज बात करूंगा, तो चलिए थोड़ा बात कर लेता हूं। जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट पे बढ़ जाएगा और आप एफएनओ करने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में सेबी बताता है कि आप मतलब 90% 95% लोग लॉस करते हैं और बहुत 5-7% ही लोग बेनिफिट करते हैं, है ना। तो ये तो सेबी बताता है, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, हम लोग तो बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं आप वास्तव में आप लोग प्रॉफिट बुक करते होंगे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं वो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर का व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ। आपको बताया था ना कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि एफएनओ में पैसा बनता है, लेकिन सर बस मैं एक चीज मेरा है आप लोगों से कि पैसा जो बनता है ना, उसका एनुअल देखिए। ठीक है, कि एनुअल क्या बना, बात समझ गए? एनुअल रिटर्न क्या बना, ये बस आप ध्यान रखिए। एनुअल रिटर्न क्या बना, समझे ना। एनुअल रिटर्न के नाम पे कितना परसेंट बना? 18%, 20%, 25%, 100%, 200%, 500%, -100%, -50%, -25%। हटो भाई, ये कहां से आ गया? हाँ, -25%। मतलब क्या बना क्या कि 0-0 में रहे आप। एनुअल रिटर्न आप एफ करो, या फिर आप मेरे तरफ से फ्यूचर में बैठो, या ऑप्शन में बैठो, या कॉल पुट करो। कॉल पुट CEPE, कॉल पुट, जो करना है करो। एनुअल रिटर्न देख लो, आपको पता चल जाएगा। एक रिटर्न एक दिन का नहीं। देखो सर, मैं आपका दुश्मन नहीं, समझे ना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग को गलत मैं कुछ बोलूं या सही कुछ ज्यादा ही टाइट बोल दूं, जिससे क्या होता है कि मतलब आदमी दूर हो जाता है। एफएनओ ट्रेडिंग जो है ना, बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है ना कि आपको किसी का भी कसम दे देना, आप छोड़ नहीं सकते। आप बोलोगे अच्छा ऐसा बात है सर? जी बिल्कुल। एफएनओ ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन चेन जो इंट्राडे में है, किसी का भी आप कसम खा लो और छोड़ के दिखा दो। एक एफएनओ वाले हैं ना, मैं उस पर बीट लगा लूंगा भाई। तो आप बोलोगे कि क्या मतलब सर बीट लगा लेंगे? नहीं, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बैठा हूं कि अगर कोई एफएनओ करता है डेली और बोल दे कि सर हम हफ्ता दिन नहीं करेंगे, महीना दिन नहीं करेंगे, भाई 10,000 रुपये हार जाएगा आदमी। सीधा बता रहे हैं, हार जाएगा। तो आप जो एफएनओ करते हैं वो क्या है, जोश में आएंगे, बोलेंगे अरे सर क्या बात करते हैं, हम तुरंत छोड़ देंगे। जिस तरह शराबी पर डे बोलता है आज लास्ट बार, मैं कसम आज के बाद ना दारू नहीं छुएंगे। ठीक, अगला दिन शाम होता नहीं है, तारे टिमटिमाते नहीं है, अरे यार वो तो कल के लिए ना कसम खाए थे, चलो खोलो आज का फिर शुरू, फिर जैसे खत्म, बस आज उफ, आज के बाद नहीं। तो ये नशा आपका शरीर बर्बाद करता है, ठीक है आपको। लेकिन फिर भी इसमें भी आप बच सकते हो कि लिमिट है ना। इंडिविजुअल का ही नुकसान होता है, और मतलब आपका धन का नुकसान होगा, धन मतलब शरीर का नुकसान होगा आपका ज्यादा, और संपदा का तो नुकसान नहीं होगा। इतने बड़े तो आप नहीं बेवड़ा बन जाएंगे कि घर द्वार बेच के आप दारू पी जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादा दारू पीने में आदमी इतना नहीं नुकसान करता है। हाँ, पिलाने में भले अलग बात है, वो हम नहीं ठेका लेते हैं, लेकिन पीने में घर द्वार नहीं बिकता है। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, लेकिन जो एफएनओ का नशा है ना, ये इतना खतरनाक है। आप बोलोगे कि हम छोड़ दिए, आप एक दिन अपने आप पे शांत रहोगे, आपको लगेगा ना कि यार ना कहीं शरीर में ना खून नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा ना, अंदर से बेचैनी लगेगा कि अरे यार मजा नहीं आ रहा है। 9 बजा नहीं ना कि आप ना सियार की तरह खड़ा हो जाइएगा, कान कुत्ता की तरह कान खड़ा हो जाएगा। जैसे नहीं, मतलब कुत्ता को रात को देखे हैं, कोई आवाज आता है तो देखिएगा कुत्ता कितना चौकन्ना हो जाता है एकदम। 9 बजा नहीं कि आप एकदम टाइट खड़े हो जाइएगा कि आखिर चल क्या रहा है। फिर आप बोलिएगा ना ना करना नहीं है, सर ने मना किया है, चाहे हम माँ का कसम खाएं या बाप का कसम खाएं। ठीक, इस प्रकार का जो भी आपका XYZ का। फिर आप क्या करिएगा, बोले चलो मार्केट तो देख लेते हैं, निफ्टी तो देख सकते हैं ना, अपना पोर्टफोलियो देखिएगा। जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेगा ना, तो आपका पोर्टफोलियो मारा मारा टाइप का दिखेगा लगेगा इसमें कुछ जान ही नहीं है, इसमें कुछ हरकत नहीं हो रहा है। उफ, कहाँ फंसे हुए हैं इन चीजों में। इससे अच्छा तो एफएनओ है। एक मतलब एक करंट है, मूवमेंट है, एकदम ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक। यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, पड़ा हुआ है पैसा। फिर आप अपने मन को समझाइए ना ना ठीक है, देखिए ना गोल्ड सिल्वर में हम लोग इतना बेनिफिट में है, 50-100% में है, तो ये तो होल्डिंग किया तभी ना बना है। आप उस दिन जैसे तैसे अपने आप को मना लोगे, उसका आफ्टरनून नहीं होगा, 2 बजेगा। आप क्या करोगे, मोबाइल को लेकर चले जाओगे बाथरूम में जो ऐप अनइंस्टॉल किए होंगे ना, वो इंस्टॉल करोगे और बाथरूम से ही आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। रियल बता रहा हूं, चुप के आप ट्रेड कर लोगे। सर ये इतना तगड़ा नशा है ना कि अगर आप अभी तक जहां बाय कर रहे हो तब तक तो आप वापस आ सकते हो। जिस दिन सेल करना सीख लिए, दोनों साइड काट के बैठना सीख लिए,
मतलब खून लग जाएगा आपके मुंह में ना, खून लग जाएगा। जैसे बोलते नहीं है कुत्ते को हड्डी क्यों पसंद है, पूछिएगा क्वेश्चन किसी से कि कुत्ता को हड्डी क्यों पसंद है, तो आप बोलेंगे सर कुत्ता हड्डी की बात है, उसमें से कुछ उसको रस उस मिलता होगा तो वही पसंद है। तो वो सूखा हड्डी है, उसमें कौन चीज मिलेगा, तो फिर कुत्ता को हड्डी क्यों पसंद है। तो कुत्ता जब दांत से दबाता है ना तो उसका दांत से ब्लड निकलता है और वो ब्लड हड्डी पे लगता है, अजीब से उसको चाटता है, बोलता है ओह स्वाद आ गया। तो यहां एफएनओ क्या होता है कि दो ट्रेडर एक दूसरे पे लाठी मारते हैं, कभी वो जीत गया कभी वो जीत गया, कभी उसका लाठी जीत गया कभी आपका लाठी जीत गया। हमेशा कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बदकिस्मत हो, जो एफएनओ में हमेशा लॉस खाया, कोई आदमी नहीं है, हर आदमी प्रॉफिट बनाया है। हाँ, उसके बाद फिर उसकी जो लंका लगी है वो राधे राधे हो गया है। ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है, और ये जितने एफएनओ करने वाले हैं ना सबको पता है। तो आप बोलोगे सर आप इसमें से मुझे निकालोगे कैसे, भाई नहीं निकाल सकता, मैं नहीं निकाल सकता। ये पैसे का नशा है जो कि सब नशा से बड़ा नशा है, और अगर पैसे के नशा को आपने डिसिप्लिन से काबू किया तो ही काबू होगा, नहीं तो कोई माइका लाल इसको काबू नहीं कर सकता है। दुनिया में चाहे किसान हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब पैसे के लिए काम करता है, चाहे आप हो चाहे आपकी पिछली पीढ़ियां हो, सब पैसे के लिए काम किए हैं। बात क्लियर है। तो यहां तो पैसा बनता है, पैसा ट्रेड होता है, पैसा चलता है, तो सोचिए इसमें कितना गर्मी होगा, इसमें कितना ये होगा, कितना मतलब इसमें एनर्जी होगा, आप समझ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड का पैसा करोड़ों अरबों 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ सब घूम रहा है उसमें, आप भी वहां अपना 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख लेके काबिल बन रहे हैं ना। आप उस आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको क्या सिखाया जाएगा कि अरे आसमान का लिमिट नहीं है लेकिन धागे का तो लिमिट है। अरे भैया धागे का क्या, बाबा जी का ठल्लू जब मारता है हवा ना तो हत्थर से कवरता है। तो आप बोलोगे ये क्या वर्ड बोले सर, हत्थर मतलब जो धागा होता है ना उसको हम लोग जो मंजा किया होता है ना उसको हत्थर बोलते हैं, और वो क्या है ना एकदम लटाई से कवरता है। तो ये जो है ना सर हत्थर से कवरना, जैसे हवा मारा ना तो आपका लटाई जो नहीं होता, लटाई क्या आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ये लटाई या मांझा या थपका जो होता होगा, ये सब देसी वर्ड है, वहीं से टूट जाता है। जब वहां से टूटता है ना तो भाई साहब गुड्डी उड़ाने वाले को ना, पतंग उड़ाने वाले को इतना तकलीफ होता है ना, मत बोलियो। क्या बोलता पता है यार, पूरा मांझा के साथ कवर गया। वही चीज है ऑप्शन सेलिंग, जिस दिन ये कवड़ा ना ऐसा कवड़ेगा ना कि ओहो, इसमें आपको फिजिकल डैमेज नहीं करेगा, आपका माथा का दही कर देगा, आपका घर द्वार बिकवा देगा। आपको अगर नहीं डाउट है ना तो कभी इस तरह का अगर वारदात हो गया ना तो आप मान के चलिए कि विद इन 48 आवर्स में आपके पास मीडिएटर खड़ा रहेगा। मीडिएटर मतलब ब्रोकरेज हाउस का बंदा आपके दुआरी पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब आपका तो कॉल इतना का है, इतना का इतना पैसा ड्यू है, देना पड़ेगा। कभी काल गलती हो जाती है तो पुलिस भी उसके साथ रहेगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। बात समझ गए। अगर आप सोचोगे कभी गलत ऑर्डर लग गया या जो भी हो गया, आपको कुछ बेनिफिट हो गया, भाई साहब हमको तो लगता है 24 घंटे में ना बंदा खड़ा हो जाएगा आपके दुआरी पे आके। आपका घर कहीं भी हो, हिमालय पे भी होगा ना, वहाँ भी बंदा खड़ा हो जाएगा। समझ लो इतना खतरनाक होता है। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने जो बोला सही, लेकिन छोड़ने का तरीका क्या है। तो भाई इसका छोड़ने का तरीका आसान है ही नहीं, कैसे बता दें। कोई घुट्टी नहीं है कि हम पिला दें आपको। इंट्राडे एफएनओ में फंसा हुआ व्यक्ति को आप छुड़वा दोगे, कैसे बात करते हैं सर, वो नशा है, वो शरीर में घुल जाता है। उसको रूम में भी बंद करके रखोगे ना 1 से 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन वो कहीं भी छोड़ दो, उसका ट्रेड नहीं चलेगा तो उसके शरीर में खून नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे सर वो बार बार मोबाइल देखेगा और हर चीज वो देखेगा, बोलेगा मेरा मोबाइल मुझे दे दो, एक ट्रेड लेने दो यार, तुम जितना पैसा मांगोगे हम देंगे। पैसा खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा। वो तरफ अगर वो इन्वेस्टमेंट में दिखा देगा ना कमाल हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए मरा हुआ है वो थोड़ी। अब आप लोग सर प्लीज बता दो कैसे छुड़ेगा। सर देखो मैं तो नहीं करता हूं, मैंने 10 फरवरी 2024 को मैंने ये चीज बंद कर दिया था, उससे पहले करता था, और मेरे को बंद करने में भी मेरे को खुद साल भर का टाइम लगा, उससे दूर होते 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 तब फाइनली जाकर मैंने बंद किया लास्ट में कि ये रहा, लठ गाड़ दिया, आज के बाद नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। यही चीज कोई मेरे को 2022 में बोलता कि ऑप्शन चेंज छोड़ दो, हम बोलते पागल है का बे, सीधा बोलते बावला है, ऑप्शन चेंज तो बड़ा आया ज्ञान देने, नहीं छोड़ पाएगा। और भगवान की दया आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि मैंने ऑप्शन चेंज में ज्यादा लॉस नहीं किया ना ज्यादा प्रॉफिट किया, अपना नॉर्मल था क्योंकि हम बहुत हिसाब से और डिसिप्लिन से चलते थे। ये तो शुक्र मनाइए कि मैं ईटीएफ का वीडियो देने लगा और आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा आने लगा कि आप लोगों के प्यार के सामने ऑप्शन चेन बलि चढ़ गया, मेरा तो बलि चढ़ गया। अब मेरे साथ जितने लोगों ने बलि चढ़ाया है तो वो आज खुश हैं और सुकून में हैं कि ईटीएफ में काम कर रहे, स्टॉक में भी नहीं यार, वो तो और स्टॉक तो और बड़ा सरदर्द है यार, कहाँ माथा पीछी करेगा। तो ये चीज़ है। तो अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, अब तो बताओ एफएनओ से निकले कैसे। देखिए वो पैसा कमाने का जगह है, समझ रहे हैं,
पैसा कमाने का जगह है। वहां से आप एफएनओ छोड़ना आसान नहीं है, मैं तो इतना कह देता हूँ। वो मर्द ही होता है जो एफएनओ में काम किया हो और बाद में एफएनओ को छोड़ दिया, नहीं तो तकरीबन को तो एफएनओ चूस के फेंक देता है। होता है गुठली, जैसे आम को नहीं खा के गुठली फेंक देता है, वैसे आदमी लोग को फेंक देता है, थूक देता है एफएनओ, नंगा करके, कंगाल करके। बात समझ रहे हैं? बड़ा खराब चीज है। ऐसा बोलूंगा ना तो आप मानोगे नहीं, इसीलिए मैं बोला बहुत अच्छा चीज है। उसमें एक आदमी का प्रॉफिट होता है तो दूसरे का नुकसान होगा, तभी एक का प्रॉफिट होगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। आपका प्रॉफिट में आप खुश हो रहे हैं ना, तो समझिए आप किसी का लॉस करके खुश हो रहे हैं। ये जुआ है, ये गेमलिंग है। अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं आज, तो कोई भाई लाख रुपया लॉस खाया है, तब आप कमाए हैं। और ऐसे माइंडसेट के लोग ना स्टेबल होते हैं, ना किसी को स्टेबल होने देते हैं, हमेशा अनस्टेबल रहते हैं। इनको भरोसा किसी चीज पे ना होता है, भगवान पे भी भरोसा नहीं होता है, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बात तो आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, छोड़े कैसे? तो देखिए, किसी चीज को छोड़ना है ना, तो एक बैग नहीं छोड़ना है, नहीं छूटेगा। इसका 2-3 स्टेप है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, आपके पास जितना भी कैश है ना, वो सबको लिक्विड बीज में रख दो। फंड में पैसा ही मत रखो, ना फंड में पैसा रहेगा ना आपका बिकेगा। लिक्विड बीज में रखो। हाँ, मुझे पता है कि आप लिक्विड बीज से बेच के भी खरीद लेंगे, ठीक, लेकिन फंड में पैसा मत रखो। ये सब 1-2 टोटके हैं जो आप कर लो तो एफएनओ से दूर हो सकते हो, लेकिन मेरा उम्मीद कम है, क्योंकि एफएनओ एक ऐसा नशा है ना कि छूटते नहीं छूटता। आप मरते भी रहोगे ना, हॉस्पिटल में भी पड़े रहोगे ना, तो किसी को बुला के और उसको बोलोगे कि बेटा ऐसा है ना, ये काम कर दे, ये इतना का कॉल बाय कर ले, इतना का कॉल सेल कर दे, मरते रहोगे तभी आप बोलोगे। ये पैसा का नशा है, पैसा का नशा, और गलत तरीका से नशा है। सब कुछ डूबता है इसमें, बनता तो बहुत कम है। तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट दिखाता है, लॉस दिखाता है, मांग लीजिएगा ना उससे साल भर का एनुअल। हम शुरू में ना बोले, मांग लीजिएगा कि दिखाइए तो सर, आप पूरा साल आपने प्रॉफिट बनाया है क्या? तो ये चीज है। तो पहला, अपने पास फंड नहीं रखना है, सब लिक्विड बीज, बॉन्ड इधर उधर डाल के रखिए, ये चीज नोट कर लीजिए। दूसरा, कोशिश करिए कि आपका जो भी ब्रोकरेज है, हालांकि देखिए मैं भी एक एपी हूं, आपका बाई सेल जो भी होता है उसे बेनिफिट होता है, ब्रोकरेज को ही होता है, ब्रोकरेज आपसे पैसा कमाता है, ठीक है, ये चीज समझ के रखिए। और इसी से जो मतलब हम लोग जैसे ऑथराइज पार्टनर हैं, तो हम लोग को भी 2 पैसा मिलता है। मैं हकीकत बता रहा हूं, जिस तरह दारू पीने वाले से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, इंट्राडे करने वाले से ब्रोकरेज वालों का घर चलता है। आप बोलोगे सर कमाल का एग्जाम्पल। यस, कोरोना में सब कुछ बंद हुआ तो सबसे पहले ठेका खुला और पीने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को रन किया। इसीलिए मैं तो ये भी बोलता हूं कि हर चौराहे, हर मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है दारू, उसका तो मूर्ति लगाना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि मैं मतलब देखिए गलत भी नहीं है और सही भी कितना है वो आप समझ सकते। तो ब्रोकरेज में अपना बंद करवा दीजिए, क्लोज करवा दीजिए। बोलो भाई क्लोज कर दे मेरा, क्योंकि उसको एक्टिव कर डीएक्टिवेट कर दीजिए, उसको एक्टिव करने में टाइम लगे। तीसरा, कैश में पैसा रखिए। कैश में पैसा मतलब हाथ में पैसा रखिए, ना कि बैंक अकाउंट में। तो आप बोलिएगा ये क्या मतलब? यस, देखिए आपको पैसा से प्यार है, आपको पैसा से प्यार है, तो आप पैसा से प्यार करोगे। और ये नशा बहुत खतरनाक नशा है। तो इस नशा को क्या करो ना, आप अपने हाथ में रखो, मतलब हाथ में पैसा रखो। फिर बैंक में जाओगे, डिपॉजिट करोगे, या किसी को फोन पे मरवाओगे, कैश दोगे, ये काफी इसमें थोड़ा, तो हाथ में पैसा रहेगा ना, तो आपको जब भी कुछ मतलब इस तरह का तलब लगेगा, तो आपके पास तो कैश है ना, तो कैश को देख के ना वो तलब कहीं ना कहीं वो कैश आपको रोक लेगा। लेकिन हाथ में, अकाउंट में रहा तो आप तो 1 मिनट लगाओगे, ठैक ठैक तुरंत कर दोगे। चौथा, अपने आप को बिजी कर लो। मार्केट टाइम में आप बिजी हो जाओ, किसी भी काम में बिजी हो जाओ, किसी भी काम। अरे कुछ नहीं होता तो लड़ाई कर लो, है ना, कुछ नहीं होता तो कुछ भी कर लो, बस मार्केट टाइम में बिजी हो जाओ। मार्केट में मत बैठो, मार्केट में कॉल पुट नहीं देखो, तो आप बच सकते हो थोड़ा। आप बोलोगे ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इससे घर नहीं चलता, इससे घर नहीं चलता। अगर किसी को दिमाग में है ना कि सर हम इससे घर चलाते हैं, तो इससे घर नहीं चलता। आपका चलता है तो आप करिए, लेकिन इससे घर नहीं चलता। तो याद रखिए, जो भी पैसा है ये खींच लेगा, ये अगोरसी है, समझ गए? अब बोलिएगा सर अगोरसी क्या होता है? तो कोई नहीं, समझ जाइएगा। ये मतलब ऐसा है ना कि ये आपका सब कुछ खींच लेगा और आपको एहसास नहीं होने देगा। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको एहसास होगा फिर भी आपका खींच लेगा। फिर लोग ब्रोकरेज को दोष देते रहेंगे, सिस्टम को दोष देते रहेंगे, सबको दोष देंगे। जो आदमी मार्केट में जितना दोष देता है ना, तो समझ जाइए कि वो मार्केट उतना बड़ा लॉस खा के बैठा है। 5 चीज करिए, जादू नहीं है, जल्द से जल्द नहीं छूटेगा, ये मैं भी बता रहा हूं।
कम से कम अपने पे काम करिए, 6 महीना काम करिए। आप जिद्दी ट्रेडर हैं तो एटलीस्ट 6 महीना आप छोड़िए। तो आप बोलोगे सर नहीं, अरे भाई 15 दिन तो छोड़ सकते हो ना। तो आप बोलोगे हाँ, 15 दिन आप छोड़ो, फिर 1 महीना छोड़ो, फिर उसके बाद समय पीरियड बढ़ाओ। आप आज कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद लिख दो कि हम 15 दिन नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वहां से प्यार हटेगा। नया प्यार ETF को बनाओ, और जोश में अनाप शनाप बाइंग मत करो। ये बात नोट रखो। बाकी एक मैं तस्वीर बना देता हूं आप लोगों के सामने, और इस तस्वीर को याद रखना और अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसी में रख लेना। तो आप बोलोगे सर क्या बना रहे हो, बाल्टी बना रहे हो क्या? नहीं, बाल्टी नहीं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं आपको इस प्रकार का, आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पर ही ना सीढ़ी लगा रहता है, और ये एक स्टेज होता है, ठीक है। और यहाँ पब्लिक खड़ी होती है, ठीक, यहाँ पब्लिक ढेर सारा खड़ी होती है। और ये मौत का जस्ट लाइक कुआं है, ठीक है, ये कुआं है। अब आप इसमें अपनी गाड़ी लेके बढ़िया से चलाओ, या गिरो या मरो, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक मजा लेगी, सब मजा लेंगे, हर कोई इंजॉय करेगा। आप बोलोगे आज सर मैंने 45,000 कमाया, हम बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया ट्रेडर है। अगला दिन बोलोगे सर 90,000 लॉस कर लिया, मैं बोलूंगा शाबाश बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको क्या मतलब है, हम तो यहाँ मजा लेने के लिए बैठे हैं भाई, हम नहीं, दुनिया मजा लेगी। जब आपका पॉजिटिव होगा ना तो आपके तो चारों साइड फूल गिरेंगे, और जब निगेटिव होगा ना तो लगेगा कि किसका गला घोट दे ऐसा लगेगा ना कि काटो तो खून नहीं, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। समाज से अलग कर देगा, घर परिवार से अलग कर देगा, एक रूम में बैठा देगा, मोबाइल के सामने ऐसे चिपके रहोगे, लगेगा कि जिंदगी यही है। अरे मोबाइल में कोई ट्रेड होता है क्या बताएं? मोबाइल में जो ट्रेड करता है 99% आदमी लॉस खाता है। ये उसमें तो कम से कम 15 सेकंड बाद मोबाइल में 4 डिस्प्ले होता है, एंड्रॉइड का फोन है तो, ठीक है। कहाँ है सर, जाल में मत फंसिए। आपका बिरयानी बन रहा है, आपका जो भी बन रहा है, तड़का बन रहा है, और सब में बटेगा। अपने आप को प्रसाद मत बनने दीजिए, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग किंग बन के रहिए। आप यहाँ नाचोगे, दुनिया देखेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे लॉस होगा आपका कोई साथ नहीं देगा। लॉस बड़ा होगा तो ये जो है ना NSE वाले इतने शरीफ भी नहीं है, ये 1 नंबर के गुंडा हैं, क्योंकि ये सिस्टम के लोग हैं। आपके घर बिचवा के पैसा निकलवा लेंगे, ये नोट रखिएगा। तो जो बायर हैं वो फर्स्ट स्टेप पे हैं, जो सेलर हो गए वो सेकंड स्टेप पे हैं, जो मार्जिन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थर्ड स्टेप पे हैं। बाकी आप समझदार हैं, मार्केट में आए हैं, फुल कैश में बैठिए, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हरमुनिया। देसी डायलॉग है जो कि बिल्कुल सटीक है। शांति से बैठिए, कैश में बैठिए। अरे गिर गया, ठीक है गिर जाओ, अब बैठे रहिए। कोनो स्टॉक है, इंडेक्स है, ऊपर अइबे करेगा, कैसे नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन में तो साहब एक ही दिन में हो जाएगा। तू प्रेमी आहा, बस 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 यही गाना बजेगा, फिर क्या डैडी का अम्मा, बस बस यही गाना बजेगा और आपकी लंका लगा देगा। मुझे पता है कई लोग मेरे साथ जुड़ के ऑप्शन चैन को विदा किए हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी बात सुनी है और आगे बढ़ा है। कई लोग डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो ये नल्ले घूम रहे हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुशी कभी गम, भाई साहब जिस दिन मार्केट लेगा ना आपको छाती पीटोगे। सही बता रहे, छाती तो बहुत दूर की बात है, धरती पीटोगे। छाती तो नॉर्मल पीट लेता है आदमी क्रैश में, आप फिर धरती पीटोगे जिस दिन मार्केट ले लिया। तो आप बोलोगे कैसे लेगा, हम स्टॉप लॉस लगाए। अब तुम्हारे स्टॉप लॉस को कुतिया पूछती है, तुरंत जम मार जाएगा। कभी स्टॉप लॉस को देखे जम मारते हुए? तुरंत जम मार देगा, कोई नहीं पूछता स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। नहीं, हम मार्केट पे लगाए। जिस दिन भाई साहब जम मारेगा ना, समझ में आ जाएगा। तो मेरा आप लोगों से बिल्कुल साफ कहना है कि ऑप्शन चेंज करिए, एक अमाउंट से करिए, और ये मान के चलिए कि वो अमाउंट आपका नहीं है। आप मस्ती से करिए, महीने में 1 दिन करिए, हफ्ता में 1 दिन करिए, और मस्ती से करिए। मान लीजिए आपने 10,000 अमाउंट रख लिया कि चलो हम 10,000 उड़ाना है मेरे को आज मार्केट में, बात खत्म है, उड़ाना है उड़ा दीजिए। बेनिफिट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपको उड़ाना है आप उड़ा दीजिए, बस बात खत्म। ऐसे सेंस में ऑप्शन चेंज खेलिए, तब तो ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप पागल है क्या, 10,000 रुपये काहे उड़ाएंगे, हम गुरुबक हैं। ठीक है 10 नहीं उड़ाइएगा तो फिर लाख रुपया उड़ेगा। ये बात उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जो लोग इस चीज से बीते हैं और छोड़ दिए हैं। जो लोग इस चीज को कर रहे हैं उनको समझ में आएगा। और सबसे तो हैप्पी वो लोग हैं कि सर हमने तो कभी गया ही नहीं, जाओ बाहर में जाओ क्या होता है, हम सर ठीक है, हम लोग ETF में ही ज्वाइन किए हैं सर, हमें ना मतलब सर, जिस गली में जाना नहीं उस गली को देखना। ये डायलॉग ना जिसने अपनाया है ना वो आज खुश है। बहुत मेहनत का पैसा होता है, ठीक है, लेकिन जो कमाया उसके लिए ना। ऑप्शन चैन में कभी देखे मेहनत का पैसा है, ओह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ला ला गया 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 कोशिश करिए दूर होने का, आसान नहीं है कि छोड़ दीजिएगा, ये मेरा वादा है। हाँ ये है
15 दिन रुकते हैं फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले हफ्ता दिन रुकिए, फिर 15 दिन रुकिए, फिर महीना रुकिए। और रुकने का जो प्रोसीजर है वो मैंने बता दिया। कैश को हाथ में रखिए, सामने मत रखिए, बंद करके रखिए, तो जाके आप कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।